हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 23 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं आज का न्यूज क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। भारत अब जो द्विपक्षीय जो गेम होते हैं उसमें पाकिस्तान के साथ अब प्रतियोगिता नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा हेतु वर्ष 2025 के लिए कितनी गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए गणपति स्पेशल ट्रेन कितनी चलाई जा रही है? 180 ट्रेन, 280 ट्रेन, 380 ट्रेन, 480 ट्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 380 ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है सिर्फ त्योहारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। अब बात कर लेते हैं बैंक डोमेन जो है इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। आखिर बैंक डॉट इन डोमेन है क्या जिस पर पंजाब नेशनल बैंक अपनी जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है उसको सुरक्षित रखने के लिए स्थानांतरित उसमें कर रहा है, मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक, तो बैंक डोमेन जो बैंक डॉट इन डोमेन है इसका मकसद क्या है? फिशिंग और फ्रॉड को रोकना है, फिशिंग और फ्रॉड से बचने के लिए जो पंजाब नेशनल बैंक है वो अपने वेबसाइट को बैंक डॉट इन डोमेन पर स्थानांतरित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 2030 तक सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने का भी संकल्प लिया है? सुजलान, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, JSW एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजलान। अब बात कर लेते हैं सुजलान के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और सुजलान कंपनी कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पुणे, पुणे भारत में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और इसको किसके द्वारा चालू किया गया था सुजलान कंपनी को? तो तुलसी तंती के द्वारा इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन में तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें काफ़ी डिस्कस करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन समय के आधार पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को डिस्कस किया जा रहा है। किस रेलवे जोन के इतिहास में पहली बार इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व वर्तमान में महिला अधिकारी कर रही हैं? तो ऑप्शन है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो किस जोन का नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण मध्य रेलवे। मतलब साउदर्न जोन जो रेलवे है, साउदर्न रेलवे जोन, उसका नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं। अब जान लेते हैं दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में।
अब दक्षिण मध्य रेलवे ये भारतीय रेल का प्रथम जोन है। भारतीय रेल का प्रथम जोन कौन सा है? तो यही है, दक्षिण मध्य रेलवे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1951 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साउथ जोन में चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब दक्षिण मध्य रेलवे को कितने डिवीजन में बांटा गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे को 6 डिवीजन में बांटा गया है। कौन कौन से 6 डिवीजन हैं वो? चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, पालक्काड, सलेम, तिरुवनंतपुरम। ये 6 डिवीजन हैं दक्षिण मध्य रेलवे के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार में होने वाला है चुनाव। अब इसमें चुनाव में प्रचार प्रसार चालू है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पुल का उद्घाटन करके हाईलाइट में आना चाहते हैं, इसलिए इस चौड़े पुल का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला पदक जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के बारे में। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? जो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है एजिना सोमाकावा, बुल्गारिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी है, क्वेश्चन में भी, कि बुल्गारिया में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे आयोजित किया गया? बुल्गारिया में आयोजित किया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पहले रैंक पे कौन है? तो पहले स्थान पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट, 186 अंक के साथ पहले स्थान पर है। और भारत की कंडीशन क्या है? तो भारत 7वें पोजीशन पर है। भारत 7वें पोजीशन पर है, किस अंक के साथ? 60 अंकों के साथ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवान और पुरुष पहलवान दोनों ने भाग लिया था, लेकिन पुरुष पहलवान में कोई स्वर्ण पदक नहीं लाया है। महिला भारतीय पहलवान में दो महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है। पहला है काजल महिला भारतीय पहलवान है जो कि स्वर्ण पदक जीती हैं 17 साल की उम्र में। क्या जीती हैं? स्वर्ण पदक जीती हैं। स्वर्ण पदक जीती हैं 17 साल की उम्र। किसको हराकर? तो अपोनेंट इनकी थी चीन की लियू याकी इनकी अपोनेंट थी। काजल ने चीन की लियू याकी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। और दूसरी कौन थी? यही तपस्या को भी स्वर्ण पदक मिला है, और इनको अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया है। अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन भी घोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है ऑफलाइन गेमिंग को पूरी तरह से बढ़ावा देना, धन आधारित गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना, ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करना, सभी प्रकार की गेमिंग को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन आधारित गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना।
अब बात कर लेते हैं जो आपका ये बिल पास हुआ है ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसके बारे में। ऑनलाइन गेमिंग बिल, यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित हुआ है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित किया गया है। लोकसभा के द्वारा कब हुआ? 20 अगस्त को, और राज्यसभा के द्वारा 21 अगस्त को दोनों लोग ने पारित किया। और पारित होने के बाद, यह बिल पारित होने के बाद जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ। कब हुआ? 22 अगस्त को। 22 अगस्त को इस बिल को कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, तो कब ऑनलाइन गेमिंग जो विधेयक पास हुआ था 20 और 21 को पास हुआ, और 22 को इसे कानूनी मान्यता मिल गई, मतलब कानून बन गया। ठीक, अब इसके जुर्माने के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे में कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा, इसके बारे में। अगर विज्ञापन के लिए अगर कोई विज्ञापन करता है तो उसे 2 साल तक की जेल होगी और 50 लाख जुर्माना देगा। इसके अलावा रियल मनी गेम का संचालन या सहायता कर रहा है तो उस पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर ये दोबारा अपराध दोहरा रहे हैं, मतलब पहली बार तो किए हैं, दोबारा भी कर रहे हैं, तो उन पर 5 लाख तक का 5 साल तक कारावास और 2 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर 4-5 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, रायपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर 4 से 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। 24 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 24 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 25 अगस्त को जितने भी रोमियो हैं उनके लिए है 25 अगस्त। 25 अगस्त को जितने भी रोमियो हैं ये अपना मनाते हैं किस एंड मेकअप डे। किस एंड मेकअप डे 25 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है। वुमेन्स इक्वलिटी डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और मतगणना कब होगी? तो ऑप्शन है 7 सितंबर 2025, 8 सितंबर 2025, 9 सितंबर 2025, 11 सितंबर 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति के लिए मतदान और मतदान गणना होगी। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में कि उपराष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है और किस आर्टिकल के थ्रू होता है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति भारत के नागरिक होने चाहिए, उनका दिवालिया न निकला हो, उनकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये है कुछ शर्तें। ठीक है, और चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो चुनाव में लोकसभा
और राज्यसभा में मनोनीत जितने भी सांसद हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस चुनाव में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ जो पार्लियामेंट के लोग हैं वहीं भाग लेते हैं राष्ट्रपति को चुनने में। और किस आर्टिकल के थ्रू होता है ये चुनाव? तो आर्टिकल 68 के थ्रू इस चुनाव को किया जाता है। ठीक है, 68 आर्टिकल 8(2) के तहत चुनाव कराने का प्रावधान दिया गया है, उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर और सूर्य ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा क्षमता में भारत की स्थिति कैसी है? तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और नवीकरणीय ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अब नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है? तो जो प्रकृति के स्रोतों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक, वो क्या होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। जैसे में विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, सन एनर्जी। ठीक, इसका यूज करके हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें वाटर एनर्जी भी है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर फिटनेस के लिए कितना घंटा समर्पित करने का आग्रह किया है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा। तो जो हमारे खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके आग्रह क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस पर उनका आग्रह क्या था? कि सभी व्यक्ति को मैक्सिमम 1 घंटे तक कम से कम अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं? 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़। 10 करोड़। ठीक, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को कहाँ से हुई थी? बलिया से हुई थी। बलिया से हुई थी किसके द्वारा? हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा बलिया से 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था हर घर तक एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री नामक एक नई योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री नामक एक नई योजना शुरू की है। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।